हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के 14 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 बाय x plus 2 is equal to pi by 4, then find the value of x। इन दोनों का सम हमारे पास pi by 4 के इक्वल है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आइडेंटिटी के हेल्प से ऐड करेंगे और उसको इक्वल टू pi by 4 रखेंगे। तो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, टेंजेंट इनवर्स ए या फिर एक्स ले सकते हैं आप। टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। तो उसी आइडेंटिटी के हेल्प से भी इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स ए हमारे पास है टोटल वैल्यू, प्लस बी की वैल्यू है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, 1 माइनस ए इंटू बी। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस डिवाइड करेंगे x माइनस 2 आएगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। टेंजेंट इनवर्स इन दोनों को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा और प्लस 2x आएगा तो प्लस एक्स बचेगा और माइनस 2 बचेगा। प्लस इन दोनों को यदि हम ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा और यहाँ से प्लस एक्स आएगा तो माइनस एक्स बचेगा और माइनस 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। टेंजेंट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, माइनस खोलेंगे तो ये माइनस बनेगा हमारे पास तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। और हमें ध्यान रखना है ये सारी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में है हमारे पास पाई बाय 4, तो हम इसको पाई बाय 4 के इक्वल रखेंगे। टेंजेंट इनवर्स को मैं उस साइड लेके जाता हूं तो हमारे पास बनेगा टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फोर को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 2 पाई बाय 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हैं
साइन इनवर्स साइन 2π/3। प्रॉपर्टी के अनुसार इसको हम 2π/3 आंसर लिख सकते हैं यदि ये वाली वैल्यू साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है, तो जो कि हमने पढ़ी हुई थी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। लेकिन ये वैल्यू इसके बीच में लाई नहीं करती है, तो 2π/3 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो 2π/3 को साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करवाने के लिए हम क्वाड्रेंट क्या लेंगे, या फिर एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी थी कि साइन -थीटा वाली, तो देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस वाली वैल्यू को इस रेंज के अंदर लेके जा सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π को मैंने लिख दिया, 2π/3 को पाई -π/3। ये वैल्यू 2π/3 है, और साइन पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है, यानी कि इसको हमें साइन इनवर्स साइन π/3 लिख सकते हैं। Here π/3 belong to principal range of sin inverse, so π/3 is our answer। तो इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, और π/3 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर भी लाई कर गई। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4 को हमें सोल्व करना है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पिछले क्वेश्चन के अनुसार टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा को हमें थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 3π/4 लिख सकते हैं यदि ये वाली वैल्यू टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है तो। और हमने पढ़ा जो टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है ओपन इंटरवल π/2 टू -π/2 टू +π/2, तो ये वाली वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई नहीं करती है, तो 3π/4 हम आंसर नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4 को मैं स्प्लिट करके लिखता हूं π-π/4। तो 3π/4 को हमने π-π/4 लिख दिया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनी टेंजेंट इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आया, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो पाई के साथ वैल्यू बदलेगी नहीं, तो रहेगा तो टेंजेंट ही, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में माइनस का सिंबल आ गया, तो हम इनको कैंसिल आउट करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, तो हम एक अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि हमने पढ़ी हुई है कि टेंजेंट माइनस टेंजेंट थीटा होता है, या फिर माइनस टेंजेंट थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हैं इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर टेंजेंट है, तो इस केस में भी हम ऐसा लिख सकते हैं टेंजेंट माइनस थीटा इक्वल टू
माइनस tan थीटा, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है। और आप देख सकते हैं हम इसका आंसर -π/4 लिख सकते हैं यदि ये वाली वैल्यू इसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है तो। और हमें पता है ये -45 डिग्री है और ये प्रिंसिपल रेंज है -90 टू +90, तो उसके बीच में लाई कर गई तो हमारे पास आंसर आएगा -π/4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो इसके अंदर है हम सबसे पहले इस वाली वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि किस प्रकार से हम इनको ऐड कर सकते हैं। एक साइन इनवर्स है और एक हमारे पास कोट इनवर्स। अगर दोनों साइन इनवर्स होते या दोनों कोट इनवर्स होते तो हम इनको आइडेंटिटी की हेल्प से आसानी से ऐड कर सकते थे। तो या तो हम इसका साइन इनवर्स बनाएंगे या फिर इसका कोट इनवर्स बनाएंगे, तब इनको हम आसानी से ऐड कर पाएंगे। या फिर आप इसको भी टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर सकते हैं और कोट इनवर्स को भी टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। उनको फिर ऐड करने के बाद 12 हमारे पास टेंजेंट है तो उससे हमें आंसर मिलेगा। तो किस प्रकार से हम साइन इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में चेंज करेंगे वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं तो हमारे पास आएगा 3/5 = साइन थीटा। यहां से कोस की वैल्यू निकालते हैं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा √ 1 - 9/, हमारे पास बनेगा ये 16/25। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5, कोस थीटा की वैल्यू 4/5। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 3/4। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आई टेंजेंट इनवर्स 3/4, यानी कि हमने साइन इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर दिया। इसी प्रकार लेट कोट इनवर्स 3/2 = y, इसको सब लेके जाएंगे 3/2 = कोट y। हमें पता है कि कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो टेंजेंट y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3। तो y की वैल्यू हमारे पास आई टेंजेंट इनवर्स 2/3। तो हमने थीटा माना था, इसको y माना था और हमने दोनों को टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में बदल दिया। तो हमारे पास अब बना जो हमें सोल्व करना है साइन इनवर्स को हमने चेंज किया है टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। दोनों का आइडेंटिटी की हेल्प से ऐड करेंगे। टेंजेंट इनवर्स को भी ऐड करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स x + y by 1 - xy। टेंजेंट इनवर्स हमारे पास आएगा 12, 3 तो ये बनेगा 9, यहाँ बनेगा 4, 8, 9 और 8 17/12। 17/12 12 में से 6 माइनस करेंगे 6/12। 12 से 12 कैंसिल, तो बनेगा टेंजेंट इनवर्स 17/6 और 17/6 is our answer if this value belong to domain of tangent inverse which is all real numbers। तो यहाँ से हमें
ये वाली वैल्यू आंसर लिख सकते हैं यदि ये वाली वैल्यू टेंजेंट इनवर्स की डोमेन के अंदर लाई करती है। तो कई बच्चे सोचेंगे कि सर आप कभी तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है तो ऐसा बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं कि डोमेन के अंदर लाई करती है। तो फर्क क्या है? यदि इस प्रकार की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स थीटा, तो थीटा बिलोंग करना चाहिए टेंजेंट इनवर्स की डोमेन के अंदर। यदि इस प्रकार से है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है रेडियन में या फिर कोई रियल वैल्यू। तो यहां से थीटा बिलोंग करना चाहिए टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6। cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि 7 पाई बाय 6 cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करता है तो 7 पाई बाय 6 हमारा आंसर होगा। और 7 पाई बाय 6 बिलोंग नहीं करता है cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो 7 पाई बाय 6 को हम आंसर नहीं लिख सकते। तो हम कोशिश करेंगे इस वाली वैल्यू को सप्लीट करें ताकि उसकी वैल्यू भी सेम रहे और जो थीटा है हमारे पास वो बिलोंग कर जाए cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर भी। cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 को या तो हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6 से, या फिर लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। cos पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गया जो कि नेगेटिव बनेगा। cos 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर गया जो कि cos फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। और हम देख भी सकते हैं कि पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 दोनों ही प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करते हैं। तो उस हिसाब से तो हमारे आंसर दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस केस में वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो उसकी वजह से हम इसको छोड़ेंगे और ये लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। तो 12 में से माइनस करेंगे 5 पाई तो हमारे पास 7 पाई बाय 6 आया। तो cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6 बना और जो कि 5 पाई बाय 6 बिलोंग करता है cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। सो 5 पाई बाय 6 इज आवर आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin पाई बाय 3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1 बाय 2। हम इसको स्टेप वाइज सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को सोल्व करेंगे और फिर हमें कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके लिए इसको थीटा मान लेते हैं या फिर आप y मान सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना हमने पहले सीखा हुआ है। तो मैं इसको उस साइड लेके जाता हूँ तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा 1/2 को मैं साइन के फॉर्म में लिखूंगा माइनस साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन थीटा। नेगेटिव सिंबल को यहां से एलिमिनेट करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, या फिर क्वाड्रेंट की हेल्प से। तो कोशिश करेंगे सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का यूज करने की।
अगर इससे हो जाता है तो क्वाड्रेंट वाली प्रॉपर्टी की हेल्प करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस पाई बाय 6। इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ तो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 6। यदि माइनस पाई बाय 6 बिलोंग करता है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर, जो कि होती है हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, और ये वाली वैल्यू इसके अंदर लाई करती है, तो हम इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास बना साइन पाई बाय 3 माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास आई है माइनस पाई बाय 6। ये पॉजिटिव बनेगा साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। साइन 6x में 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 which is equal to 1. So 1 is our answer. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3। तो इन दोनों को हमें सेपरेटली सोल्व करेंगे। लेट टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू एक्स, कोट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू वाई। टेंजेंट इनवर्स को साइड लेके जाएंगे, रूट 3 इक्वल टू टेंजेंट एक्स, इसको टेंजेंट फॉर्म में लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 3। टेंजेंट को वापस लेके आएंगे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 3 इक्वल टू एक्स। यहाँ से हम पाई बाय 3 आंसर लिख सकते हैं यदि पाई बाय 3 टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करता है तो। और हमें पता है टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 होती है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू लाई करती है। तो यहाँ से एक्स वैल्यू हमारे पास पाई बाय 3 आई। यहाँ से मैं कोट इनवर्स को सर लेके जाता हूँ तो एक कोट वाई बनेगा। कोट की फॉर्म में लिखते हैं रूट 3 को, तो हमारे पास बनेगा कोट पाई बाय 6 माइनस वाले सिंबल को एलिमिनेट करेंगे तो हमें पहले पढ़ा हुआ है कि कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है। तो इसको हम माइनस कोट थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बनेगा। साथ में आपको और भी देखना है ऐसा करने के बाद क्या ये वाली वैल्यू यानी कि जो थीटा बाद में आएगा वो कोट की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करता है या नहीं। हम इसका स्तर लिख तो सकते हैं, जिससे हमारे पास माइनस पाई बाय 6 आएगा, लेकिन वो बिलोंग नहीं करेगा कोट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर, जो कि ओपन इंटरवल 0 to पाई होती है। तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट क्या कहते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं कोट पाई माइनस पाई बाय 6, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि पाई में से थीटा माइनस करते हैं तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट नेगेटिव होता है, यानी कि कोट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, ये दोनों वैल्यू सेम है।
अब मैं इसको कोट 5/6 लिख सकता हूँ। y कोट को इस साइड लेके आएंगे तो कोट इनवर्स कोट 5/6 इक्वल टू y। तो यहाँ से 5/6 बिलोंग करता है कोट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो 5/6 इज वैल्यू ऑफ y। फाइनली इसकी वैल्यू हमने निकाली है, वो हमारे पास आई 5/3। इसकी वैल्यू निकाली हमने 5/6। निकाल से हमारा 6 2 पाई माइनस 5 पाई इज इक्वल टू माइनस 3/6। कैंसिल करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा -5/2। दिस इज आवर आंसर। तो इसी के साथ है एक्सरसाइज 2.2 यही कंप्लीट होती है। आने वाली वीडियो में हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे।